एमएलसी स्नातक ग्रेजुएट मेरठ सहारनपुर क्षेत्र 2020 चुनाव में अफरोज खान कर रहे हैं दावा कि ग्रेजुएट रोजगार व्यवस्था लागू करेंगे। सभी प्रत्याशी वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव 1 दिसंबर को है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अफरोज खान, जो प्रत्याशी हैं मेरठ सहारनपुर क्षेत्र से। बात करेंगे क्या इनकी प्राथमिकता है, अगर वो जीते तो क्या करेंगे और वो क्या अपील करेंगे अपने वोटरों से। बात करेंगे अफरोज खान जी से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कई मेरे इंटरव्यू हुए हैं कई चैनल्स के द्वारा। मैंने उनमें भी अपनी प्राथमिकता यही रखी है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आज के माहौल को देखते हुए बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। अगर रोज़गार नहीं है तो उस रोज़गार के साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो अगर रोज़गार हमारे पास है तो ये चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती हैं। अब हमने देखा है, ग्रेजुएट एक बेरोजगार होता है तो उसको ना तो पेंशन की व्यवस्था होती है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं। जबकि ये जो एमएलसी सीट होती है ग्रेजुएट की, ये ग्रेजुएट के रोजगार की व्यवस्था के लिए बहुत अहम होती है। अगर ये आवाज़ उठाते हैं सदन में जाकर के, अपना कोई प्रस्ताव रखते हैं, अपना कोई सजेशन देते हैं, तो उस पर ज़रूर अमल हो जाएगा। अब आपने देखा है, अभी भी इस सीट पर 4 बार से जो सदस्य हैं, मान्य सदस्य हैं, वो चुन करके जा रहे हैं। लेकिन इन 9 डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इसमें एक सहारनपुर और मेरठ जोन जो आ रहा है, ये दोनों, इसमें अभी तक इनका कोई ऐसा अहम रोल नहीं है जिससे कि इन्होंने रोज़गार उपलब्ध कराया हो जनता के लिए। अच्छा, आप अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने वोटरों से यही अपील करूंगा, देखिए, वो मुझे भारी मतों से सदन में भेजें जिता करके, जिससे कि मैं उनके आवास जैसी सुविधाएं हैं, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी एक बार कहा था, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हर ज़िले में जिला स्तर पे एक कॉलोनी विकसित की हो उनके आवास के लिए। ऐसी वकीलों को हो जो जिनका खर्चा सरकार कम धनराशि पे उन्हें आवंटन करे और उसमें जो है उनको अच्छा मकान मुहैया कराया जा सकते हैं। दूसरे, रोज़गार के लिए हम आवाज़ उठाएंगे सदन में। अगर हमें जिता करके भेजा जाता तो हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रोज़गार की होगी ग्रेजुएट्स के लिए। साथ ही साथ अगर कोई ग्रेजुएट बुजुर्ग हो गया है, 55 ऊपर हो गया है, तो उसे पेंशन की व्यवस्था कराई जाएगी। कम से कम 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन का हिसाब होगा उसका। दूसरे, जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स के लिए मैंने एक पेंशन की व्यवस्था के लिए कहा है, उसमें कम से कम 7500 रुपये, मान लीजिए 55 वर्ष पूर्ण कर चुका है एक अधिवक्ता, तो उसे एक पेंशन की व्यवस्था हो गवर्नमेंट की तरफ से। ये सीट सिर्फ शिक्षित वर्ग को की आवाज़ उठाने के लिए है, ना कि अपनी घर चलाने के लिए। तो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, हमें उस काम को बखूबी अंजाम देना चाहिए। तो इस पे मुझे काफ़ी इन बातों को लेकर के काफ़ी समर्थन मिल रहा है। विभिन्न जगह मैंने जनसंपर्क किया है। 9 के ज़िले में मैं 5 से 6 बार गया हूँ, और अधिकतर मैंने प्रयास किया है जो तहसील हैं, कचहरी हैं, उनमें वकीलों से संपर्क किया है। जो हमारे माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं, मैंने उनमें संपर्क किया है। जो हमारे आपके प्राइमरी स्कूल हैं, मैं उनसे भी संपर्क कर रहा हूँ। शिक्षा मित्रों के लिए मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा, योग्यता अनुसार शिक्षा मित्रों का जो मानदेय भत्ता है वो उन्हें मिले। अगर 12th पास है तो उसके स्तर से उसको मानदेय मिले, अगर ग्रेजुएट है तो उसके स्तर से मिले। और जो टीईटी पास कर चुके हैं शिक्षा मित्र और बीटीसी करने के बाद ये एग्ज़ाम किया उनको परमानेंट नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। तो मेरी ये आवाज़ सभी के लिए, हर वर्ग के लिए है। और बस मैं यही अपील करूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से, और मेरे नाम के आगे, मेरा नाम अफरोज खान है, एक लिख करके वो सफल बनाएं, जिससे कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूं। मैं मार्च 2019 से, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले से इसमें हूं। आपको पता भी है शायद, अप्रैल मार्च में 2019 में आप मेरे पास आए थे, इंटरव्यू हुआ था। तो मैं सिर्फ 1 साल से ज़्यादा से इसमें इसलिए लग रहा हूं ताकि जो हमारे बेरोजगार ग्रेजुएट्स का सपना है उसे मैं पूरा कर सकूं। ठीक है,
अब फाइट मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं तो यही अपेक्षा करूँगा कि मेरे आगे फाइट में कोई है ही नहीं। और ग्रेजुएट्स ज़्यादातर मुझे मान रहे हैं, मुझे समर्थन भी दे रहे हैं। और ग्रेजुएट्स का मतलब ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो रिटायर प्रधानाचार्य भी हैं, हेड मास्टर हैं, प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं और कुछ शिक्षा मित्र हैं, वो भी बहुत मतलब मेरे साथ उत्सुकता से साथ आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कितनी भीड़ है मेरे साथ, बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं। मैं आज आपके बिलासपुर में आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिला है, जगह जगह मेरा स्वागत हुआ है। जो ग्रेजुएट्स वोट्स हैं यहाँ 400 से ज़्यादा हैं अपने कस्बे में, आपके में। तो लगभग यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ से भी मैं जीत के जाऊँगा आप सभी के सहयोग से। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि आप वास्तव में मुझे जिता करके भेजें, ताकि विधान परिषद में जा कर के मैं सभी ग्रेजुएट्स की आवाज़ बन सकूँ।